अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी फॉर बीइंग लेट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी रूटीन चेंज हो गई थी क्योंकि मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा आप रिलैक्स होते हैं, सेकंड ईयर में थोड़ी आपकी रूटीन चेंज हो जाती है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी था लैब में। लेकिन मैंने अब दोबारा से कंटिन्यू किया है कि इन चीज़ों को आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और होपफुली आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ वन एंड वन वीडियोस में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो का जो भी पूरा टॉपिक है और आगे 2-3 वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से होंगी। और इसमें ये है कि इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ दूँगा और किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस मिला है शंघाई की यूनिवर्सिटीज़ से, तो यहाँ पे अप्लाई करने का ये बेनिफिट होता है कि आप 2 स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, सीएसई पे भी कर सकते हैं, शंघाई पे भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है इस वेबसाइट पे, इस मेन पेज पे और आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करना है। स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो पेज है वहाँ पे आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले आपने गाइड जो है वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ को भी देख लेते हैं कौन-कौन सी यहाँ पे जो सीएसई की सॉरी जो एससीएस की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि इस स्कॉलरशिप की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए फुल होती है, टाइप बी पार्शियल होती है। टाइप ए में आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी अकोमोडेशन, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग स्टडी पीरियड वो आपकी कवर अप की जाती है, ठीक है? और जो पार्शियल होती है इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी और मेडिकल इंश्योरेंस आपको दी जाती है, आपको अकोमोडेशन नहीं दी जाती। अब यहाँ पर मैं आपको एज़ ए इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ क्योंकि मैं खुद शंघाई में रह रहा हूँ। शंघाई काफ़ी एक्सपेंसिव है। बाकी चाइना के डिफरेंट सिटीज़ से शंघाई बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इस तरह मैं नहीं कह रहा कि आपको अगर स्टाइपेंड भी मिलेगा तो आपको गुज़ारा नहीं होगा। नहीं, आप बहुत अच्छी बहुत अपनी लग्ज़री लाइफ़ यहाँ पे गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप फुल है, तो अगर आप अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि जी मुझे कुछ थोड़ी बहुत भी स्कॉलरशिप मिल जाए, तो फिर आप टाइप बी पे भी आप इन इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। टाइप ए जो है उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी और जो इनकी गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड करेगी जस्ट लाइक सीएसई। तो ये एक बेनिफिट है। बाकी एक्सपेंसिव मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महँगी मिलती हैं, जो कि चाइना के बाकी सिटीज़ जो हैं वो थोड़े चीप हैं। लेकिन वही बात है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है और जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे, लाइफ़स्टाइल है लोगों का, वो काफ़ी डिफरेंट है, फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो शंघाई इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी जो और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा शंघाई की तरफ रुझान रखते हैं आने का, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपको शंघाई का एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि कल आप जब इंशाल्लाह यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो आपको, अगर आप यहाँ पे कहीं पे एडमिशन लेने के लिए प्लान करेंगे कहीं भी, तो ये वही होगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए होंगे और एक शंघाई की यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, तो ये फैक्टर भी मैटर करता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप किसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में या किसी बड़े सिटी की यूनिवर्सिटी में आप पढ़े होते हैं, उनके मेन कैंपस से, तो वो आपको थोड़ा एक प्रिविलेज होता है कि जी ये इस यूनिवर्सिटी से, इस सिटी की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो ये शंघाई का एक बेनिफिट है। तो आप लोग मस्ट इस पे अप्लाई करें अगर आपको यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिले। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है तो उनको यहाँ पे शंघाई की यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, तो आप ज़रूर इस पे अप्लाई करें। तो इसके टाइप ए के पर्क्स बिल्कुल सेम है सीएसई की तरह, टाइप बी भी उसमें पार्शियल है। तो अगर आप अपने आप को फील करते हैं कि जी इसमें मैं फाइनेंस कर सकता हूँ अकोमोडेशन में, तो वैसे अकोमोडेशन जिस यूनिवर्सिटी में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे 2500 आरएमबी पर मंथ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी बाहर अगर आप अपार्टमेंट भी लेते हैं तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है शंघाई की टेरिटरी में। तो इस चीज़ का आपने खुद डिसीजन करना है, अपने जो भी आपकी प्रिविलेज है इस पे। और बाकी एलिजिबिलिटी ये ऑफ कोर्स नॉन चाइनीज़ सिटीज़न हो, एज एंड बैकग्राउंड आपका जो एज फॉर बैचलर्स है वो 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए 35 और पीएचडी के लिए
40 ईयर्स की जो एक रिस्ट्रिक्शन है एज की। उसके बाद ये कि कैंडिडेट जो है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग हो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जनरली एप्लीकेंट शुड हैव Generally, applicants should achieve Chinese level of HSK4 and meet the language requirements of the applied university and program, meeting entry requirements of the applied university and program। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बताया हुआ है कि ये जनरली है, बट आपकी जो भी सिलेक्शन होती है वो यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोग्राम की, आपने उसके अकॉर्डिंग ही आपने अप्लाई करना है। तो आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो अगर यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है तो नॉट अ बिग डील, आप ज़रूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन इसका फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होगा, और एप्लीकेशन पीरियड इज जनरली फ्रॉम February to April। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो। जो शंघाई की यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म फिल का भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो अगर किसी को चाहिए तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो वो उनकी प्रॉपरली सीएसई की भी और एससीएस की डेडलाइंस उन्होंने अपने वेब पेजेस पे मेंशन की होती है, तो आपने उसको ज़रूर उसका ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 31 है, और इन यूनिवर्सिटीज़ में ये सीएसई ऑफ़र की जाती है। फुतान यूनिवर्सिटी जो कि टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है चाइना की, शंघाई जिओटोंग, थोंगची, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में मैं खुद इस वक्त पढ़ रहा हूँ, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तोंगखुआ यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेजर ऑफ़र किए जाते हैं, तो आप ज़रूर इन यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू करें, ट्राई करें। अगर किसी ने अभी एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं, वो आप लोगों के साथ आप लोग अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगे आपको सिलेक्ट करने में। तो इस चीज़ का आपने लाजमी आपने ख्याल करना है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि शंघाई की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इन यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन फ़ी भी होती है। एडमिशन फ़ी इन अ सेंस के एप्लीकेशन फ़ी, तो वो किसी की 400 RMB होती है, किसी की 600 होती है, किसी की 800 होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो स्टूडेंट ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर अप्लाई कर रहे हैं और उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वो बिल्कुल मेरे साथ कांटेक्ट करे। उसकी जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो मैं वेव ऑफ करवा दूंगा, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ये प्रिविलेज देती है कि अगर कोई भी आपके रेफरेंस से अप्लाई करना चाह रहा है तो हम उसकी जो 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी है वो वेव ऑफ कर देंगे। मैं आप लोगों को एक फॉर्म दूंगा, तो आप लोगों की वो एप्लीकेशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी ये एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म भी आपने डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर आपने ये फॉर्म अपलोड करना होता है, तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी कोई भी क्यूरी है तो ज़रूर आप कमेंट करें, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे दिए हुए हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए हुए हैं। कोई भी क्यूरी होती है तो आप ज़रूर पूछें। आजकल फ़ी पे करने का भी सीन चल रहा है, तो उस हवाले से भी अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।